सो लेट्स सी कि कब पहुंचती हूँ। Membership is a simple signing off. I hope all your safety requested to keep you. ये कबूतर भाई साहब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे चले आते हैं। सो ये रहा मेरा रूम। सो यहाँ से आप हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली ग्रेट। मैं सोची थी कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक है। एंड टुडे आई एम नॉट ऑपरेटिंग, आई एम गोइंग एज अ पैसेंजर, यानी कि डेड हेडिंग कर रही हूँ। और पूरे 5 दिन का पैटर्न है। दिल्ली, अमृतसर, अमृतसर में लेओवर, देन बर्मिंघम, फिर बर्मिंघम से वापस अमृतसर एंड देन अगेन बैक टू दिल्ली। सो लेट्स सी कि कब पहुँचती हूँ। बाकी व्लॉग में बने रहिए, देखते हैं क्या होने वाला है। बिल्कुल भी प्लान व्लॉग नहीं है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शूट करूँगी, but here I am shooting. अरे एक चैलेंज तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आज मैं डेड हेड जा रही हूँ और जाते ही मुझे किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। वैसे तो मैं किसी को खास जानती नहीं हूँ अपने क्रू सेट में से। एक के साथ मैंने पहले फ्लाई किया हुआ है। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि जब आप इन फ्लाइट किसी के साथ बात करते हो तो आपका थोड़ा वाइब मैच हो जाता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो, बट डेड हेड में इट्स नॉट पॉसिबल। चलो वेल, मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, फटाफट फ्लाइट बोर्ड करते हैं और फिर मिलते हैं। आज मुझे आइल सीट मिली थी और इतनी गर्मी थी, मैं बोर्डिंग में वेट कर रही थी कि कोई आएगा आएगा, कोई आया नहीं। मुझे लगा शायद रो पूरी खाली है और मैंने विंडो शीट नीचे कर दी। जैसे ही की तो पैसेंजर आ गए कि आई एम सिटिंग देयर। मेरे सामने वाली रो पे एक इतना प्यारा बच्चा बैठा हुआ था जो बिल्कुल नहीं रोया। अदरवाइज जब मैं ऑपरेट करती हूँ, मैंने इतने बच्चे देखे ना जो रो रो के बाजू वाले पैसेंजर को इतना डिस्टर्ब करते हैं, बट ही वॉज सो स्वीट। लेकिन टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा थी कि अच्छे से इंसान सो भी नहीं पा रहा था, और फिर उतने टाइम में सर्विस शुरू हो गई। चलो जी, 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम के बाद हम अमृतसर में लैंड हो गए हैं, अपना बैग कलेक्ट किया और फिर हम वेट कर रहे थे एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि होटल से अभी गाड़ी नहीं आई थी और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर गाड़ी आ गई और हम लोगों ने बोर्ड की, लेकिन आज कुछ तो था, अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास इतना ज़्यादा क्राउड था। आई डोंट नो कि क्यों था, क्या था, मुझे आज तक पता नहीं चला है। मैं पूरा अपना पैटर्न खत्म करके घर वापस भी आ गई हूँ और ये व्लॉग लेट डाल रही हूँ। तो इस दिन 2 जुलाई का दिन था, तो अगर आपको पता है कि इस दिन क्या था तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ मैं बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए। और हमारी गाड़ी भी इसी वजह से डिले हुई थी, बिकॉज़ रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था नियर टू द एयरपोर्ट, और हमारे भैया भी लेट हो गए थे इसी चक्कर में हमें पिक करने के लिए। घर से फॉर्मल्स में आई थी और बैग में यूनिफॉर्म आयरन करके रखी तो थी, बट पूरी क्रम्पल हो गई थी, इसलिए सोचा कि लॉन्ड्री के लिए दे देती हूँ, आयरन भी हो जाएगी। और गाइस, मैंने ये नया लॉक खरीदा हुआ है फॉर बैग, जो मैंने आज तक अपने पूरे एविएशन करियर में कभी यूज़ नहीं किया है, बट सोच रही हूँ कि करना शुरू करूँ। हाय गाइस, सो दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर्ड। हमने तो एक एक के लिए मंगवाया था, बट इन्होंने हमें दो दो के लिए दे दिया। सो दिस इज़ नूडल्स, दिस इज़ सैंडविच एंड फ्राइज, एंड दिस इज़ ऑल्सो सैंडविच एंड फ्राइज, एंड दिस इज़ श्वेता। दिस इज़ मी, बहुत ही बुरी हालत में हूँ। फिलहाल ये खा लेते हैं हम और फिर आपसे मिलते हैं। बाय। ठीक तो है। रूम की बहुत भूख लगी थी।
हाय गाइस, सो मैं आपको रूम टूर देना ही भूल गई थी खाने पीने के चक्कर में, तो आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा भूख लगी थी, क्या कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल आपको रूम टूर दे सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे स्टार्ट में ये है कबर्ड, और मैं ऐसे पकड़ वकड़ के कब तक चलूँगी। हाँ, तो ये है सबसे पहले कबर्ड, जहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान है नहीं। इसमें कुछ नहीं है, पूरा खाली है। ये हैंगर्स हैं, और ये नीचे शूज़ स्पॉन्ज पड़ा हुआ है, शूज़ को साफ़ करने के लिए, बेसिकली पॉलिश करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में। और ये हमारे पास आयरन बोर्ड है, और आयरन है जो कि बहुत ही गंदा है, तो इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते एट ऑल। इसमें क्या है, इसमें लॉकर है, अपना ज़रूरतमंद सामान रख सकते हो आप। देन वी हैव आवर रूम। सो दिस इज़ वाटर बॉटल फॉर बोथ ऑफ अस, एंड दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर, जो हमारे पास था ही नहीं। अभी भी ठंडा पता नहीं हो रहा है कि नहीं। सो ये फ्रिज हमने कॉल करके मंगवाया है, जो कि पहले था ही नहीं, मतलब रूम पे था ही नहीं। सो सारी पानी की बॉटल्स इसमें लगा देते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है और ठंडा पानी ही पीना है। सो ये हूँ मैं। ये हूँ मैं, इसको तो आप जानते हो, है ना। और ये रहा मेरा रूम। यहाँ से आप एंटर करते हैं। ये मेरी फ्रेंड का बेड है, सो इग्नोर, दिस इज़ माई बेड। मैं खाना खा रही थी, और खाना खाते खाते मुझे अचानक से याद आ गया कि आप लोगों को रूम टूर दिया ही नहीं है। और एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है, वो है ये। फाइनली, हमेशा भूल जाती थी, लेकिन इस बार मैंने पहले ही बैग पैक करने के टाइम पे इसको डाल दिया था। उसके अलावा हमारे पास ये है थोड़ा सा टेबल, जहाँ पे बैठ सकते हो आप, ये हो। देन अगेन अनदर टेबल, जहाँ पे हम बैठ के खाना वाना खा रहे थे। एंड दिस इज़ माई सारा सामान। और ये बाहर का व्यू है, हरा भरा एकदम। काले बादल छाए हैं, जहाँ मेघ आ जाती है वहाँ बारिश होती है, लगता है आज सच होने वाला है। और आज का इसमें सिर्फ एक डेढ़ घंटा सिर्फ बोलने की बात है, वैसे तो 3-4 घंटे मुझे पहनने पड़े हैं जूते। और ये देखो, आप बोलोगे पैर दिखा रही है अपने वीडियो में, आई डोंट नो इसमें इतना विजिबल भी है या नहीं। देखो, ये देखो, पूरे ब्लिस्टर हो गए हैं मेरे को, ऐसा सेम इस पैर में भी और दूसरे पैर में भी। और इतनी दर्द हो रही है, कल मुझे 11 घंटे की फ़्लाइट ऑपरेट करनी है ऐसे पैरों के साथ। पता नहीं क्या लगाते हैं ब्लिस्टर्स पे। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताना, मेरी हेल्प हो जाएगी। ये व्लॉग तो बाद में आएगा, इसलिए मेरे को स्टोरी डालनी पड़ेगी ये, ताकि किसी को पता हो, कोई डॉक्टर अगर मेरा व्लॉग देखता हो तो एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही खाना खाना है मैंने, ये बच गया है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस एंड दिस। थोड़े टाइम में वैसे भी डिनर का टाइम हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ तो मैं उधर भी नहीं खाने वाली हूँ। बस इतना सा छोटा सा रूम टूर था। और मैंने कमेंट में पढ़ा था कि मेरे को तो बेस्ट चीज़ रूम टूर ही लगती है, तो ये रहा वो बेस्ट चीज़ आपके लिए। और मुझे अभी याद आया कि मैंने आज स्किन केयर भी नहीं किया है। मतलब मेरे भूख में ना ऐसी हो जाती हूँ कि मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। हाँ, आई मैं सिर्फ नहाई हूँ, नहाने के बाद खाना खाने लगी, एंड आई फॉरगॉट कि मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है नॉर्मल, और कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई किया ही नहीं है। सो वही कर लेते हैं लगे हाथ। और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी क्योंकि फ़्लाइट पे एक सैंडविच खाया था बस, और वो नाम का सैंडविच था, खाया नहीं खाया एक ही बराबर, जस्ट एक चीज़ स्लाइस थी उसमें, दैट्स इट। तो बस इतना ही, अभी फ़िलहाल स्किन केयर कर लेते हैं, ठीक है। हाय गाइस, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एज माय स्किन केयर। ज़्यादा तो मैं स्किन केयर करती ही नहीं हूँ, अभी रिसेंटली मैंने जो थोड़ी बहुत स्टार्ट की हुई है वो आपके सामने पेश करती हूँ। ये रहा प्यारा सा मेरा बैग, जो हर जगह लेके घूम रही हूँ मैं फ़िलहाल। एंड ये क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं मेरे पास। सो दिस इज़ टोनर, दिस इज़ सीरम, हेयर सीरम है, फेस सीरम नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं लगाएंगे। दिस इज़ टोनर। आ क्यों नहीं रहा है? सो ये है टॉनी मॉली का वंडर, एंड बहुत सारे वीडियोस में मैंने इसका
वो दिया हुआ है आपको लिंक, अगर चाहिए तो मैं टैग प्रोडक्ट में ऐड कर दूँगी ताकि आप ले सको। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज़ है, साथ साथ में बंद भी कर दिया करो मेघा जी। दूसरी चीज़ है ये, विच इज़ योर स्नेल म्यूसिन, जो मैंने बड़ी जगह पढ़ा कि कैसे बनाई जाती है। ज़्यादा नहीं, बस 2 पम्प्स ऐसे हाथ में ले लो और गिर गया यार, इतनी महंगी है। और फिर इसको ऐसे डैब डैब करके अपनी स्किन में, ऐसे प्रोडक्ट गिरते हैं ना, गुस्सा चढ़ता है मुझे। बस ये पेरिस के दिए हुए निशान जा ही नहीं रहे हैं। उधर गई थी तो ख़राब हुए थे। एंड देन आई हैव दिस डॉट इन की मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ द लव, इतनी मॉइस्चराइज़ कर देती है आपकी स्किन, मुझे लगता है इसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो थर्ड स्टेप, मुंह मैंने पहले ही धो लिया था, ये बताना भूल गई हूँ। ये मत करना कि पसीने से या फिर डर्ट से भरे हुए मुंह में स्किन केयर करने लगो आप, इतना तो पता ही होगा। So this is your CT toner and your what you call snail mucin and M for moisturizer, and now you have ब्यूटी ऑफ जोसन का सनस्क्रीन। बट अब मैं सोने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं ये स्किप करके ये लगाने लगी हूँ। सो दिस इज़ द लिनेज का खुल गया। सो दिस इज़ लिनेश या लिनेज जो भी बोलते हैं इसको, उसका स्लीपिंग मास्क है। ये लगा के आप सो सकते हो। सो या this is what I am doing with my skin these days। बस इतना ही कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। और रूम शेयरिंग है, अभी मेरी रूममेट है नहीं, इसलिए मैं ऐसे सेटअप लगा के, माइक लगा के इतने कॉन्फिडेंस में आपसे बात कर रही हूँ, वरना तो कहीं अटकाया होता फ़ोन और आपसे बात कर रही होती। सो या कुछ ऐसी मेरी स्किन हो गई है, ब्रेकआउट। एंड इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि पीरियड्स के बारे में इतनी बात हो गई है, तो इट्स ओके, आई एम ऑन माई पीरियड्स राइट नाउ। और मेरा है कि आने से पहले, और मेरा है कि उस दौरान मेरा फेस जो है वो ऐसे ब्रेकआउट हो जाते हैं। ये कबूतर भाई साहब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे चले आते हैं। हाय, हेलो। मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं ऐसा लगता है, और नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं जाती हूँ सोने थोड़ी देर। लाइट्स तो मैंने पूरी डिम कर दी हैं। हाय गाइस, आई जस्ट गॉट अ कॉल कि नीचे आ जा। लेटी थी यार मैं, नीचे जाना पड़ेगा डिनर करने, और नींद आ रही है। आपके लिए व्लॉग भी एडिट करना है, आई होप कल डाल सकूं। अगर नहीं डाला तो फिर से परसों पे चला जाएगा यार, एंड आई डोंट वांट। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड आई एम गोइंग डाउन टू हैव खाना। ये रही गाइस जो मेरा वेट कर रही है कब से। कुछ तो लेके आई है खाने के लिए, पता नहीं क्या। सिर्फ सैलेड एंड सिर्फ सूप, दैट्स इट।
आज वो चीज़ सच हो गई कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ बारिश होती है। रात में काफ़ी बारिश हुई थी अमृतसर में और अभी मुझे रेडी होके निकलना है फ्लाइट के लिए। मैं जा रही हूँ बर्मिंघम। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय।